Okay, so in the last session हमने गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे। आज हमको स्टार्ट करना है विथ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो हमको देखना है और उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो लेट अस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बेसिकली लेट अस से हमारे पास एक चार्ज है Q, Q1 बोल देते हैं, राइट? पॉजिटिव चार्ज है। फिर हम एक पॉजिटिव चार्ज Q2 को ला रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी। तो क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगा हमको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, क्योंकि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमको इस चार्ज Q2 को मूव करना है, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। ओके, तो टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी लेट अस टेक अ वेरी सिंपल सिस्टम। हमारे पास एक चार्ज है, मान लेते हैं प्लस कैपिटल Q। So we have a charge plus capital Q here, okay, which is at O. Then हमारे पास एक चार्ज है plus Q0, which is at point A. अब हमको पता है प्लस Q, कैपिटल Q, ये Q0 पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच विल बी अवे। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कैपिटल Q चार्ज जो है ये Q0 को पुश करेगा अवे, राइट? सो नाउ इफ आई वांट टू मूव, मुझे ये Q0 चार्ज को A से B पे लाना है, राइट? लेट अस से कि इनिशियल पोजीशन of charge Q0 was R1 and this is R2. Final position is R2. तो ये R2 है, ये R1 है। गुड, वी आर गुड। सो अब हमको A से इस चार्ज को उठा के B पे लाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करना है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो बेसिकली यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो A से B हम चार्ज को मूव करने वाले हैं इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट dr से ये बना हुआ है, राइट? सो पहले हम dr से मूव करेंगे, फिर dr से मूव करेंगे, फिर dr से मूव करेंगे। ऐसे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग चार्ज Q0 को मूव करेंगे। हर बार जब हम चार्ज को मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल वहां पे वर्क डन हो रहा है और ये वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट? गुड। अब लेट्स से हमको पता है कि अगर हमको Q0 को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से मूव करना है तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इट विल बी फोर्स, ओके, डॉट dr बार। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ये, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dr बार। नाउ एज यू कैन सी फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, आप लिख सकते हो Fe dr cos ऑफ 180। तो ये आ जाएगा आपका माइनस Fe dr, तो ये आ गया आपका वर्क डन dw, राइट? अब द आइडिया इज कि हमको टोटल वर्क डन की बात करनी है। तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन dw, कहां से कहां तक? R1 से R2 तक, ओके, R1 से R2 तक। तो ये आ गया आपका R1 टू R2 माइनस Fe dr, राइट? बट Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0, जब वो ए पोजीशन पे था तो उस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, तो दैट इज गिवन बाय Fe बार इक्वल टू, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन हमको वेक्टर बनाना है तो आर कैप विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि आर कैप की जो डायरेक्शन है वो ये है और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस आर कैप लिखा है मैंने, राइट। ओके, क्योंकि आर बार मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी होगा ना। मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ए टू दिस मिड पॉइंट, लेट अस से सम पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं सम पॉइंट सी। ओके, तो यहाँ पे फोर्स लेफ्ट टू राइट है और आर बार की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो ऐसा है। गुड गुड। नाउ you can write this as work done W is equal to integration R1 to R2। ये जो FE है इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो माइनस 1/4πε0 Q0 by R square, okay, R cap डॉट dr बार, है ना। तो आई मीन यू कैन राइट इन दिस टर्म आल्सो, आपके ऊपर है हाउ डू यू वांट टू राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेक्टर फॉर्म से हटा देता हूँ इसको। तो नाउ अब ये वर्क डन में ऑलरेडी एक नेगेटिव था, फिर फोर्स में और एक नेगेटिव है, गुड इनफ, राइट। तो Q0 by R square ऐसा आ जाएगा dr। मतलब मैं इन शॉर्ट मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ इन शॉर्ट। ओके, तो ये हो गया आपका W 1/4πε0 कांस्टेंट आउटसाइड, है ना। चार्ज Q0 कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन R1 to R2, राइट, dr upon R square। Therefore you have work done W is equal to 1/4πε0 कैपिटल Q0, ये r रेज टू -2 dr जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। Therefore W is equal to Q0 upon 4πε0 r रेज टू -2 +1 अपॉन -2 +1, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ओके, तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस आई एम स्किपिंग सम स्टेप्स इन बिटवीन। ये साइंस आप चेक कर लेना, नेगेटिव पॉजिटिव आप चेक कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद आपको मिलेगा वर्क डन का फॉर्मूला 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q 1/R2 minus 1/R1। ऑलराइट, गुड। देन ये वर्क डन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। तो हमने सिर्फ इतना ही किया कि एक चार्ज कैपिटल Q हमारे पास ऑलरेडी था, हमको एक हमारे पास एक स्मॉल चार्ज Q0 था, तो हमको उस स्मॉल चार्ज Q0 को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है अगेंस्ट द फील्ड। तो वो जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है। अब जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम Q को Q1 बोल देंगे, Q0 को Q2 बोल देंगे, R2 को R बोल देंगे मतलब फाइनल पोजीशन, और R1 को इंफिनिटी कर देंगे। इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि जो चार्ज था प्लस Q0 ये पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, अब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसको लाके B पॉइंट पे रखने वाले हैं, राइट। तो डेरिवेशन के लिए हमने चार्ज Q0 को A पॉइंट पे रखा था, A से B मूव करना है, बट नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है Q0 चार्ज है, जो सेकंड चार्ज है Q2 चार्ज, मतलब वो इंफिनिटी से लाते हैं हम लोग। सो यू हैव this work done as potential energy which is 1/4πε0 capital Q Q0, okay,
1 by r2 is 1 by r minus 1 by infinity. तो u is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q q0 by r. By the way, q0 की जगह पे मैं q1 q2 लिखने वाला हूँ, तो q1 q2 लिख देंगे यहाँ पे q1 q2 q1 q2 by r, क्योंकि 1 by infinity ये 0 होता है। ये मिल गया आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charges is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r. अब हमको डिफाइन करना है समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ एज यू सी, ये जो इक्वेशन है हमारे पास u equal to 1 upon 4 by epsilon 0 q1 by r into q2 ऐसा है, राइट। ये जो है मैंने इंटेंशनली एक ब्रैकेट में लिखा है इसको, क्योंकि ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में 1 upon 4 by epsilon 0 चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस ऐसा आता है। और पोटेंशियल में होता है सिर्फ सोर्स चार्ज, मतलब एक चार्ज और डिस्टेंस। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इनटू q2। मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इसको। देखो, जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, हमारे पास q1 है, हमारे पास q2 है। तो q2 जो चार्ज है ये q1 के फील्ड में है, मतलब q2 की लोकेशन पे मतलब जहां पे q2 को रखा है वहां पे पहले चार्ज का कुछ पोटेंशियल है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स होगा, राइट। सो q2 ये q1 की फील्ड में है, मतलब q2 जहां पे है वहां पे पहले चार्ज का कुछ पोटेंशियल है। अगर q2 नहीं भी होता तो भी पहले चार्ज का पोटेंशियल होता। सिमिलरली उल्टा भी बोल सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते थे इसी इक्वेशन को। सो इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते थे, आप बोल सकते थे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 q2 by r into q1। तो ये आ गया आपका v2 into q1, ओके, राइट। सो व्हिच मींस अगर q1 की फील्ड में q2 है और b पॉइंट पे पोटेंशियल है, राइट, किसका, q1 का, तो सिमिलरली a पॉइंट पे पोटेंशियल है q2 का। इसका मतलब क्या होता है कि q1 भी q2 की फील्ड में है। तो पोटेंशियल इन शॉर्ट इज डिफाइंड एज 1 upon 4 pi epsilon 0 source charge upon distance. This is definition of electrostatic potential. तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन, तो हम लोग यहाँ से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि V1 is U by Q2 and V2 is U by Q1, ओके। तो ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन पोटेंशियल, ओके, गुड। तो अब हमारे पास we have a concept in hand which is called as electrostatic potential। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसके इक्वेशंस डिराइव करने हैं। एक तो हमने कर लिया, लेकिन फिर भी अगेन हम वापस से करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर डायपोल है तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा। अगर हमारे पास 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, मतलब मल्टीपल चार्जेस है, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा। तो वी विल स्टार्ट विथ पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ड्यू टू
a point charge. और यहाँ पे जो मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है, नॉट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट? सो नाउ अगेन जो डेरिवेशन हमने पोटेंशियल एनर्जी का किया था, एग्जैक्टली उसी लाइंस पे हमको डिराइव करना है बेसिकली, राइट? सेम लाइन पे, मतलब हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, राइट? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सो यू हैव अ चार्ज प्लस q which is kept at origin O. You have electric field E bar, right? Then this is point A, मान लेते हैं some point A जिसका डिस्टेंस है ओरिजिन से लेट्स से r, तो इसका डिस्टेंस है r, this distance over here is r, okay? Then हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे m, इसका डिस्टेंस है लेट अस से फ्रॉम O, the distance is x, the distance is x, right? फिर यहाँ पे एक पॉइंट है n which is at a small displacement dx, तो ये है आपका dx, okay? So this is dx. What we want to do here is हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे? अब सबसे पहले जब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करते हो, राइट, तो बाय डेफिनेशन देखो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। कैसे? अगर आपने फॉर्मूला देखा, ये इफ यू सी दिस फॉर्मूला, उसमें से ये ब्रैकेट जो है दिस इज पोटेंशियल। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला ऐसे आया था कि हमारे पास इस चार्ज को Q2 का था, हमारे पास एक चार्ज, सॉरी इस चार्ज को मैं Q1 बोल देता हूँ, हमारे पास एक चार्ज Q2 था। इस Q2 चार्ज को हम इंफिनिटी से लाके उस पॉइंट पर रख रहे थे, तो वर्क डन हुआ एंड दैट वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, राइट? नाउ देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल बाय डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब ये भी वर्क डन है, बट इन दिस केस हम एक चार्ज Q2 को इंफिनिटी से ला रहे हैं, राइट? बट बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, the amount of work done to bring unit positive charge, मतलब instead of any charge Q2 हम एक +1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे, तो उस +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाके ए पॉइंट पे रखने में कितना वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में एक ही डिफरेंस है। पोटेंशियल जब डिफाइन करते हो तो आप बोलते हो जो चार्ज हम लोग इंफिनिटी से ला रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q, वो चार्ज +1 कूलम है, तो वो चार्ज जो है दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब जब मैं चार्ज को इंफिनिटी से ला रहा था तो बीच में एक पॉइंट आया M, दिस इज इंटरमीडिएट पॉइंट M, राइट? अब जब वो +1 कूलम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब M पॉइंट पे होगा, तब फोर्स क्या आएगा? फोर्स आएगा 1/4 Q by x स्क्वायर, क्योंकि दूसरा चार्ज तो 1 कूलम है, इसलिए जस्ट Q by x स्क्वायर, x इज डिस्टेंस। नाउ हमको इस +1 कूलम चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से dx डिस्प्लेसमेंट से मूव करके n पे रखना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन एंड यू ऑलरेडी नो दैट इज -f dx, राइट? गुड। नाउ व्हाट विल बी टोटल वर्क डन?
तो टोटल वर्क डन क्या होगा? देखो, हम चार्ज को कहां से कहां ला रहे थे? हम इंफिनिटी से ला रहे थे। फिर हमने बोला कि इंफिनिटी से लाते वक्त बीच में एक पॉइंट m आया। अब m से n पे ले जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट dx है, तो वर्क डन कितना होगा? माइनस एफ डी एक्स। अब हम बोलेंगे कि इंफिनिटी से लाते वक्त हमने हर बार ऐसा किया है, dx फिर dx फिर dx फिर dx, ऐसे स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट से हम लोग मूव करते गए। तो हम जब स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट dx से मूव कर रहे थे, तो हर बार वर्क डन हुआ। तो ये टोटल वर्क डन होगा आपका इंफिनिटी से इस पॉइंट ए तक, और ए क्योंकि फाइनली तो मुझे यहाँ पे आके रखना है चार्ज को ए पॉइंट, क्योंकि मुझे पोटेंशियल ए पॉइंट पे फाइंड करना है। तो ए पॉइंट का ओरिजिन से या फिर प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना? आर, तो इंफिनिटी टू आर, ओके, माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि हम हर एक स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर माइनस एफ डी एक्स, ओके। सो दिस बिकम्स माइनस, बाहर ले लिया, infinity to r, f is 1 upon 4 pi epsilon 0 q by x square dx। तो वर्क डन w आपके पास आएगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई epsilon 0 कांस्टेंट चार्ज q कांस्टेंट इंफिनिटी टू r x रेज टू माइनस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन w इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई epsilon 0 x raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 from infinity to r। तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है, कर देते हैं। तो you will have this x raised to minus 2 plus 1 is x raised to minus 1, मतलब 1 upon x, और ये एक नेगेटिव साइन बचेगा, तो नेगेटिव साइन बचेगा infinity to r। तो ये आ जाएगा आपका वर्क डन w q upon 4 pi epsilon 0, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव कर दिया है, 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। तो ये आपको मिल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q, 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट। तो ये आपका आ गया, इन शॉर्ट यू हैव दिस एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी तो 0 है, राइट। और दिस वर्क डन बाय डेफिनेशन इज पोटेंशियल। तो देखो वही फॉर्मूला हमने लिखा था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r, तो ऐसा उसको प्रूव करते हैं। तो एग्जाम में लिखते टाइम इट्स सो सिंपल कि आपको सिर्फ करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास O पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस Q, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इंफिनिटी पे है, उसको उठा के A पॉइंट पे रखना है। तो वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे while bringing the unit positive charge from infinity to point A, there is some point M which is intermediate point. Now if you want to move the charge plus 1 coulomb from M to N, work has to be done. So work done in moving charge, unit positive charge from M to N against the field of Q is given by dw equal to minus f dx, but f क्या हमको पता है। Therefore, total amount of work done to bring the charge from infinity to point A is integration infinity to r, क्योंकि A पॉइंट जो है उसका पोजीशन r था, dw, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स खत्म, दैट्स इट। तो इतना ही आपको करना है। यू हैव टू मेक अ लिंक, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, और कॉन्सेप्ट समझेगा तो ऑटोमेटिकली डेरिवेशंस होते हैं, राइट। नाउ we have to find out what is the potential due to electric dipole। तो electric potential due to electric dipole, due to electric dipole, ये थोड़ा सा नहीं,
बहुत ज्यादा लेंदी है, so this is quite lengthy. Okay, so you have to make a proper connection now. बहुत concept is easy, the problem is mathematics. तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है. इलेक्ट्रिक डायपोल is a pair of positive and negative charges separated by a finite distance of 2l. तो हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, दोनों का सेपरेशन है 2l, तो l ये सेंटर हो गया डायपोल का. ओके, लेट अस कॉल दिस एज O. ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस भी l. राइट, अब लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट C. ओके, इस C पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है. तो ये जो C पॉइंट है ये A के फील्ड में भी है, मतलब प्लस Q के फील्ड में भी है, और माइनस Q के फील्ड में भी है. तो पोटेंशियल एट C विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट A प्लस पोटेंशियल एट B, क्योंकि दोनों के फील्ड में है ना C पॉइंट, तो दोनों का पोटेंशियल वहां पे होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट दिस पॉइंट C विथ द सेंटर. और मैं इंटेंशनली इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं ऑलरेडी एक्सटेंड करके रख रहा हूँ यहाँ. नाउ आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज P बार इज 2ql, और ये वेक्टर होता है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो इन शॉर्ट बस बताना ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन है minus q to plus q. So the angle between this point C, देखो the angle between electric dipole moment क्या है, minus q to plus q, and the line joining the center of dipole, मतलब O से जो लाइन ज्वाइन करेगा किसको, the line joining center of dipole to that point C, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है. दिस एंगल इज थीटा. और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ r. कहां से, O पॉइंट से डिस्टेंस इसका r. गुड. नाउ A पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C लेट अस से इज r1, और B पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज r2. ये r2 डिस्टेंस हो गया, ये r1 डिस्टेंस है, ये r2 डिस्टेंस है. अब हम क्या करेंगे, अब हम A से और B से ये जो लाइन है OC लाइन, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो A से एक परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पे, ओके. सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पे. इसलिए मैंने पहले ही लाइन को एक्सटेंड करके रख दिया था, बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस. हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, इसके लिए हमने पहले ही ये करके रख दिया. नाउ ये एंगल जो है आपका ये 90 डिग्री है, ऑफ कोर्स ये भी 90 डिग्री है, ऑफ कोर्स. राइट, अब लेट्स कनेक्ट द डॉट्स. एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं. हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क ये था कि हमको C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. पोटेंशियल एट C ये होगा पोटेंशियल एट A प्लस पोटेंशियल एट, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B. सो पोटेंशियल एट पॉइंट C पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, हमको C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू चार्ज प्लस q एंड माइनस q. गुड. नाउ C पॉइंट पे पोटेंशियल होगा प्लस q की वजह से और माइनस q की वजह से, तो बस वही लिखा है. सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A ये आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q upon distance R1 and potential at C due to charge at B minus Q is minus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R2. तो हमको अब हमारा टास्क होगा R1 और R2 फाइंड करने का। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले हम लोग VA निकाल लेते हैं, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज एट A, ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अभी हमको डिस्टेंस R1 निकालना है, तो हमको डिस्टेंस R1 निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस R1, राइट। ये साइड आपका आएगा L sin थीटा और ये साइड भी आपका यहाँ पे आएगा L sin थीटा। ओके, हाउ टू फाइंड आउट R1? अब R1 फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज cosine rule. Okay, law of cosine. What is law of cosine? अगर मैं ट्राइंगल AOC पे फोकस करता हूँ, लेट्स हैव अ लुक एट दिस ट्राइंगल। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, AOC, दिस ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राइट एंगल है ही नहीं इस ट्राइंगल में कहीं पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, एंगल थीटा को जो अपोजिट साइड होता है, इट कैन बी रिटन एज R1 स्क्वायर इक्वल टू, देखो थीटा को अपोजिट कौन सा साइड है? R1, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब एक साइड जो है ट्राइंगल का उसका स्क्वायर, ओके, प्लस दूसरा साइड जो है ट्राइंगल का उसका स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर, माइनस 2LR cos थीटा, राइट। तो ऐसा वो फॉर्मूला होता है। तो एंगल का अपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर माइनस 2 इनटू वन साइड सेकंड साइड cos ऑफ एंगल ना। तो हमको R1 यहाँ से मिलेगा। तो R1 को यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे आप? तो इट इज सिंपल। अब मैं R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, मैंने तीनों टर्म से कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2L बाय R cos थीटा, राइट। नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली you need to understand this, ओके। तो मैं फिलहाल सिर्फ VA की बात कर रहा हूं, मैं V2 की VB की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में देखेंगे। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, तो नॉर्मली क्या होता है कि डाइपोल शॉर्ट होता है। सो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या? शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या? ये दो जो चार्जेस है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जो पॉइंट C है मतलब दैट इज फार अवे, मतलब नॉर्मली दिस L इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल L is very very less than R, okay। तो L by R is very very less than 1, इसका मतलब L square by R square is very 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 small, मतलब L square by R square can be neglected, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपके पास मिलेगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 minus 2L by R cos theta, right? So this is what you will get. अब मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो R1 इक्वल टू R 1 minus 2L by R cos theta raised to half। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करो, R1 इक्वल टू R 1 minus 1 by 2 2L by R cos theta, कैंसिल कैंसिल, राइट। तो R1 इक्वल टू R 1 minus L by R cos theta, ऐसा आपके पास आएगा। गुड, तो आपको मिल गया R1, है ना। तो यू हैव ऑब्टेन्ड R1 इन शॉर्ट। तो सिमिलरली आप R2 भी फाइंड कर सकते हो ऑन द सेम लाइंस, ओके। गुड, तो
this is what you should know in short, right? Well, there's just a small correction and which you can actually do. तो ठीक है, मैं नहीं बताता हूँ आपको. तो R2 आपके पास आएगा R 1 plus 2 1 plus L by R cos theta. तो R1 में नेगेटिव है, R2 में पॉजिटिव है. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट? तो जैसे हमने R1 फाइंड किया वैसे ही आप R2 कर सकते हो. और ये है आपका, यहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया था यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन. अब आपको R1 मिल गया, आपको R2 मिल गया, राइट? नाउ अगर R1 R2 मिल गया तो VA मिल जाएगा, क्योंकि VA क्या था? VA था 1/4 pi epsilon 0 Q by R1 और R1 आपके पास है, राइट? सिमिलरली आपके पास VB क्या था? -1/4 pi epsilon 0 Q by R2. तो आपको मिल जाएगा टोटल will be VA plus VB, that is 1/4 pi epsilon 0. Q भी कॉमन निकाल लेते हैं तो 1/R1 minus 1/R2 ऐसा आएगा, राइट? तो 1/R1 minus 1/R2. तो अब हमारे पास R1 है, इसको 1 कर लो, 1 कर लो, और R2 है, इसको भी 1 कर लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो. तो when you do all this, sorry I am skipping steps क्योंकि we have time limitations, मुझे हर स्टेप में ले नहीं सकता हूँ यहाँ पे, राइट? तो when you do this, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा सब करने के बाद Q upon 4 pi epsilon 0 2L by R cos थीटा ऐसा मिलेगा आपको. और यहाँ पे एक और R आएगा. तो you will get ultimately potential as 1/4 pi epsilon 0 Q into 2L cos theta upon R square. मतलब you will get ultimately potential at point C equal to 1/4 pi epsilon 0. ये है बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये पूरा है ना, पूरा नहीं होता है, इतना ही होता है. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. अब हम यहाँ पे बाय द वे वी आर डन, इतना ही फॉर्मूला है, लेकिन स्केलर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखना बाकी है. तो व्हाट यू हैव नोटिस इज सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4 pi epsilon 0 Q by R. डाइपोल का होता है 1/4 pi epsilon 0 P cos theta by R square. गुड, राइट? तो अब ये स्केलर फॉर्म था, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं सिर्फ R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ. तो R से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसलिए नीचे R क्यूब लिखा है. तो ये लिखने से क्या हुआ? 1/4 pi epsilon 0 P bar dot R bar ऐसा लिख पाया हमने अपॉन R क्यूब. मैं जब बोलता हूँ वेक्टर फॉर्म, पोटेंशियल कभी वेक्टर नहीं होता, पोटेंशियल इज नेवर वेक्टर. मैंने ऐसे वेक्टर फॉर्म कि मुझे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ इज स्केलर, जस्ट अ नंबर, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना था. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. तो पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू P bar dot R bar अपॉन R क्यूब इनटू 1/4 pi epsilon 0. तो ये आ गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. डाइपोल है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस 2, दोनों में डिस्टेंस 2L है. तो सेंटर से L और सेंटर से L, हमारे पास एक पॉइंट C है जिसका सेंटर से डिस्टेंस R है. हमको उस पॉइंट C पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू बोथ ऑफ दिस, राइट? नाउ potential at C will be potential due to plus Q and potential due to minus Q. बस उतना ही हम कर रहे हैं, that's it. सिर्फ यहाँ पे जो लॉ ऑफ कोसाइन हम लोग यूज करते हैं, that is something which you need to know. तो my suggestion is ये लेक्चर रिवाइज कर लेना एक बार, नहीं तो फिर जो रेगुलर में हमने लिया था वो डेरिवेशन एक बार देख लेना.
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फास्ट मैंने किया है, तो कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं बिकॉज डिवीजन क्लास में वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग। गुड, सो वी आर गुड। इसको एक्चुअली हम और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई मीन यू कैन राइट बिकॉज व्हाट यू नो इज, आपको ये तो पता ही है कि आर कैप यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो इससे हमको आर बार मिल गया, आर कैप आर। तो ये आर बार जो है मैं अगर यहाँ डालता हूँ तो मुझे मिल जाएगा वी सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बार डॉट आर बार दैट इज आर कैप आर अपॉन आर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बार डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। So now we are moving ahead and we want to find out what is electrostatic potential. Electrostatic potential due to system of charges. Due to system of charges. मतलब अब ऐसा है कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, फिर चार्ज Q4 है, so on so forth। और हमारे पास एक पॉइंट है, लेट अस से P पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस पहले चार्ज से R1 है, दूसरे से R2 है, थर्ड से R3 होगा एंड so on so forth। और हमको P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो दिस इज सिंपल। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज पोटेंशियल ड्यू टू charge Q1 plus potential due to charge Q2 plus potential due to charge Q3 and so on। तो potential due to charge 1 is 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 by R2 and so on। तो ये आ गया आपका 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Q4 by R4 so on so forth। तो अब इसको आप लिख सकते हो 1/4 pi epsilon 0 summation Qi upon Ri where I runs from 1 to n। तो ये आ गया आपका टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। So this is the potential due to n number of charges at point P, right? Good। अब we will go ahead। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज। मैं अब इसके आगे आज नहीं सिखाने वाला हूँ बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई वांट यू टू रिवाइज एवरी डे। जितना यहाँ पे हो रहा है उतना रोज कर लो। तो रिवीजन क्लास का पॉइंट ही वो है दैट यू हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच। इतना मैंने करवा दिया, इतना टॉपिक्स घर पे आपने पढ़ लिए, खत्म। तो आपका वो टेंशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ नेक्स्ट टॉपिक में क्या करना है, देखो सिंगल पॉइंट चार्ज था हमारे पास। सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? पहले कुछ नहीं था, फिर हम पहला पॉइंट चार्ज लाए, Q1 को लाए। कहां से लाए? इन्फिनिटी से लाए, और इन्फिनिटी से लाके हमने यहाँ रख दिया। तो वर्क डन हुआ ही नहीं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगा, राइट? तो नॉर्मली जब आप बोलते हो कि सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलते हो जीरो। नॉर्मली इट्स नॉर्मली दैट यू से दिस। अब व्हाट इफ ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था, है ना? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से आ रहा है, वी डोंट केयर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ऑलरेडी वहां पे था। तो जब आप चार्ज Q1 को ला रहे थे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपोज किया होगा, और दैट वर्क डन, क्योंकि अपोजिशन में तो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम नाउ। तो इससे पहले आप बोलते थे कि पहले चार्ज को लाया तो वर्क डन हुआ ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं है। सिंगल पॉइंट चार्ज भी होगा तो वो एक एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में आया है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सिमिलरली हम डाइपोल का भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, right? So we'll stop here and we'll continue with more topics in the next session.